अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सीज फायर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन पर सीज फायर का दबाव बनाने समेत उसे अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन ने कुर्स्क का ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके, जबकि पुतिन ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, क्योंकि कुर्स्क को जनवरी से पहले या जनवरी की शुरुआती तरफ में ये कहा जा रहा है कि आजाद कराने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, बैटल ऑफ कुर्स्क पर क्या है पुतिन की रणनीति और ग्राउंड जीरो पर हालात आखिर हैं क्या। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर एफपीवी ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। कुर्स्क के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के मोर्चों पर रूसी वायुसेना हमले कर रही है। कुर्स्क में आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी यूक्रेनी सेना पर रूस की ड्रोन ब्रिगेड विस्फोट कर रही है। जंगलों में छिपकर रूसी सेना पर हमले कर रही यूक्रेनी ब्रिगेड पर बारूद बरसाया जा रहा है। Mi-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य वाहन और आर्टिलरी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना को मिशन दिया गया है जनवरी तक कुर्स्क की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लिया जाए। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना कुर्स्क के अंदर की तरफ बढ़ रही है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने गुएवो, सुज्जा, स्वेर्दलिकोवो और मलाया लोकनिया पर कब्जा जमा रखा है। इस वक्त यूक्रेन की सेना कुर्स्क के नोवोइवानोव्का की तरफ बढ़ रही है, जबकि रूसी सेना ने विक्टोरोरोव्का, ल्यूबिमोव्का, कोरेनेवो और स्नागोस से मलाया लोकनिया की तरफ आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी मोर्चों पर हमले कर रही है। एस्टोनिया इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि कुर्स्क में जंग और तेज होने वाली है। क्योंकि पुतिन ने तय कर लिया है कि ट्रंप सरकार की वापसी से पहले कुर्स्क से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया जाए। फिलहाल कुर्स्क में उतारने के लिए 50,000 सैनिक रिजर्व रखे गए। इनमें 10,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया के, इसके अलावा कुछ मर्सेनरी लड़ाकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। पुतिन ने इस नई फौज को जनवरी तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक कुर्स्क को आजाद कराने का टारगेट दिया है। क्योंकि माना जा रहा है कि ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही यूक्रेन के सामने युद्ध विराम की शर्त रखी जाएंगी और पुतिन नहीं चाहते ऐसी स्थिति में रूस की जमीन पर यूक्रेन का कब्जा हो और ज़ेलेंस्की रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करे। कुर्स्क के जंग में रूस के सैन्य सहयोगी किम जोंग ने भी सैनिकों के साथ साथ हथियारों की मदद देनी शुरू कर दी। कुर्स्क की जंग के लिए किम ने 70 आर्टिलरी सिस्टम मॉस्को भेजे। इनमें 50 नॉर्थ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, इसके अलावा 20 MLRS भेजे गए।
इससे पहले भी कुर्स्क की जंग के लिए नॉर्थ कोरिया से 1970 के दशक में बने गोले और हथियार भेजे गए थे। अब कुर्स्क की जंग में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले होने वाले हैं। कुर्स्क में यूक्रेन ने ऑपरेशन रूस पर दबाव बनाने और ईस्टर्न फ्रंट लाइन से सेना हटवाने के लिए शुरू किया था, लेकिन अमेरिकी मरीन कमांडो की रिपोर्ट है इससे यूक्रेन को ही नुकसान हुआ है। यूएस के पूर्व मरीन कमांडो ने कहा है कि फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न फ्रंट लाइन से यूक्रेन का नियंत्रण खत्म हो चुका है। रूसी सेना खार्किव और ज़ैपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही है। अक्टूबर के अंत में रूस ने यूक्रेन के सेलिदोवो, गोर्नियाक, सुकोरिनो और लियोनिदोव्का पर कब्जा कर लिया। इसी हफ्ते रूसी सेना ने डोनबास के स्टेपानोव्का और रिवनेपोल पर कब्जा कर लिया। मरीन कमांडो की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुर्स्क में भी यूक्रेनी सेना बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली है। कुर्स्क ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति ने यूक्रेन को दोहरा नुकसान दिया है और अब जनवरी तक यूक्रेनी सेना को कुर्स्क से भी बाहर करने की रणनीति पर अमल शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।